में रुकने की क्या बात है? बताइए, हमारा काम है गाड़ी ड्रॉप करना, हमारा काम उनका पार्किंग खोजना नहीं है। पार्किंग करते समय भी कहीं लग जाए तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी तनख्वाह से पैसा कटेगा। लेकिन उन्हें, उनकी श्रीमती जी ने हमारे कंपनी में मेल डाल दिया कि ड्राइवर पैसा मांग रहा था। अब उस समय हम इतने डिस्टर्ब थे कि हमारा काम बचाना ही ज़रूरी था मित्रों। और जब मेल डाला गया तो भाई अधिकारी भी खचमचा जाते हैं कि बात क्या है। तो उन्होंने हमको बुला कर समझाया, डांटा, हमने सॉरी बोला, गलती तो हुई थी। लेकिन उस समय मेरा दिमाग ये नहीं चला, क्योंकि मैं देखा हूँ कई बार हमारे पक्ष में उन लोग फैसला भी नहीं करते हैं, और मेरे हिसाब से वो गलत है। क्योंकि मैं आपका मुलाजिम हूँ, आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आप हम पर भी भरोसा कीजिए। हम गलत बात थोड़ी करेंगे। लेकिन हम गांव से आने के बाद हमें एहसास हुआ कि गलत हुआ था। लेकिन जब सुनेंगे ही नहीं तो हमको कहकर क्या मतलब है। इसलिए हमने वो बात कहा नहीं, क्योंकि वो सब, उनको सिर्फ गाड़ी पिकअप ड्रॉप से मतलब है। हमसे क्या होता है, कैसे होता है, गाड़ी लगेगी तो हमारा नुकसान भरपाई पगार से कटवा देंगे। लेकिन हमारे पक्ष में कभी उन्होंने कोई बात नहीं किया, और उनकी मजबूरी है हमें रखना। काम तो करेंगे, हमारे बगैर कंपनी नहीं बंद होगी, या उनके बगैर हम काम भी नहीं करेंगे तो हमारा खाना पीना बंद नहीं होगा। किसी के बगैर कोई काम रुकता नहीं मेरे दोस्तों, इसमें किसी की कमी नहीं है। गरीब का ही नसीब खराब रहता है, क्योंकि गरीब के पक्ष में आज तक कोर्ट भी फैसला नहीं कर पाई है। क्योंकि कहावत है ना, देश की आज़ादी में तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। भाई, हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी है, हमें खून नहीं देना है आपको। आप हमारे हक में फ़ैसला करो या ना करो। बहुत होगा, हम जाके चना बेचेंगे, चाय का दुकान खोल लेंगे गांव में, और क्या करेंगे। जब आपको हमारी कदर नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। और हर विभाग में, वसई विरार में जो फैक्ट्रियां हैं, वहाँ काम करने वाले लोग त्रस्त हैं। पीएफ कटता है, एक तरफा पीएफ कटता है, जबकि दोनों तरफ से होना चाहिए। जितना पैसा कंपनी से पगार से काटा जाता है उतना ही कंपनी भी देनी चाहिए। लेकिन ये सब राज्य सरकार का नियम नहीं है, खाली कागज़ में है, नहीं है। इसमें कौन जाए। अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, काम करने वाले लोग भी भ्रष्ट हैं, वहाँ के जो नेता है, जिन्हें हम यूनियन का लीडर कहते हैं, वो लोग भी भ्रष्ट हैं। हम किसके सामने जाकर रोएंगे? कौन सुनेगा हमारी? मेरे दोस्तों, मजदूरों, भाइयों, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि किसी को आघात पहुँचे। मैं न्याय के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो हमारे राजनीतिक कोई अधिकारी देखते हैं जो इस विभाग से, इस नियम से जुड़े हैं और काम करने वाले का भला चाहते हैं, कृपया कुछ कीजिए ऐसा कि जाके मजदूर समय की सीमित में काम करे, और हर छुट्टी, हर त्यौहार की छुट्टी, हर उसमें उनको फ़ायदा हो। समय पर तनख्वाह मिले, 10, 15, 20 तारीख तक पगार मिलता है। ये कौन सा तरीका है? 7 तारीख के अंदर सैलरी हो जानी चाहिए, 5 या 7 तक। क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, सबका 1 तारीख को पगार होता है, 30 को ख़त्म, एक को हिसाब किताब हो जाता है। वहाँ डिसिप्लिन है, प्राइवेट कंपनी में अनडिसिप्लिन है। इसके लिए लोग परेशान रहते हैं, लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर पिसता जा रहा है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। एक तेल की शीशी है, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा रहा हूँ। 1 मिनट ज़रा रुकिए। ये देखिए, दीप ज्योति नाम का तेल डीमार्ट से हम लाते थे। दीप ज्योति, ये हमें 113 रुपये में मिलता था। 113 रुपये मिलता था। आज हम जो लाए हैं वो दूसरा तेल है। ये दीप ज्योति तेल बंद हो गया, डीमार्ट सब नहीं आता, वो ब्रांड बंद हो गया है। अब तेल हमको 199 में तेल आता है, 220 रुपया ऐसा कुछ MRP है, 199 में मिलता है। मतलब 113 रुपये का 199 रुपये, 80 रुपये की बढ़ोतरी हो गई पिछले 3 महीने के अंदर भाव में, बजट के बाद। मतलब कैसा सिस्टम चल रहा है हमारे देश में। खाने पीने की चीज़ों से लोग परेशान रहेंगे तो कमाएंगे पूरा ही नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे? लास्ट में चोरी करना चालू करेंगे, जेल में भर्ती चालू हो जाएगी। भाई, चोरी किया है, दंड तो मिलना ही है। लेकिन जैसे कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पर गुटखा बेचने वालों पर पाबंदी नहीं करते पुलिस वाले, क्योंकि उनसे हफ्ता मिलता है उनको, लोग ऐसा कहते हैं।
लेकिन गुटखा खरीद के खाने वालों को वो चपत लगाते हैं अच्छी, उनकी जेब खाली करने में माहिर हैं वो सब।